एक अज्ञात बल एक 0.5 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर उसमें 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर उस निकाय पर यही बल लगाया जाए तो यह बल उस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न कर सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हम जो हमें दिया हुआ है। पहली वस्तु पर कितना बल लग रहा है हमारा 0.5 kg का। एक अज्ञात बल एक इतनी की वस्तु पर, तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान। कितना हो गया 0.5 kg। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है कितना त्वरण लग रहा है उसमें 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि दूसरी वस्तु में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है त्वरण उत्पन्न होता है। कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर उस निकाय पर वही बल लगाया जाए तो यह बल उस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न कर सकेगा। हमें उन दोनों को बांध के जो टोटल मास होगा उस पर फिर जो बल लगाया जाएगा उसका बताना है हमें कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे। हमारे पास पहली वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है और दूसरी वस्तु का त्वरण दिया हुआ है। हम पहले यहाँ से दूसरी वस्तु का द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, F1 इजिकल्स टू F2, M1 A1 इजिकल्स टू M2 A2। M1 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 16 इजिकल्स टू M2 हमें फाइंड करना है और दूसरी वस्तु पे कितना त्वरण लग रहा है 4 का। ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना द्रव्यमान आ गया हमारे पास 2 किलोग्राम का। ठीक है, तो दूसरी वस्तु का जो द्रव्यमान है हमारे पास कितना है 2 किलोग्राम। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे कि उस पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, ये बताया ना कि त्वरण उत्पन्न करता है यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर उस निकाय पर यही बल लगाया जाए। ठीक है, तो अब हम बल निकाल लेंगे कि उस पर कितना लगाया जा रहा है। तो वो कितना जाएगा हमारे पास F इजिकल्स टू M A। पहली वस्तु पे जो हमारा बल लगाया जा रहा है वो निकाल लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कितना जाएगा हमारे पास, कितना द्रव्यमान दिया हुआ है 0.5 इंटू A1 कितना है हमारे पास 16। ठीक है, तो कितना टोटल बल लग रहा है यहाँ पे 8 न्यूटन का। ठीक है, अब दोनों वस्तुओं को बांध दिया एक साथ। ठीक है, तो उनका द्रव्यमान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इजिकल्स टू M1 कितना है 0.5 और M2 कितना है हमारे पास 2.0। ठीक है, तो कितना हो गया 2.5 टोटल हमारा द्रव्यमान हो गया। अब ये निकाय बन के इतना। ठीक है, ये टोटल द्रव्यमान आ गया हमारा। अब इस पे पूछा है कि इसमें बल लगाने पे कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो यहाँ से हम बल का फॉर्मूला लगा लेंगे। कितना होगा F इजिकल्स टू MA। F कितना लग रहा है 8 न्यूटन का और द्रव्यमान कितना आ गया टोटल हमारे पास 2.5 और एक्सीलरेशन हमें बताना है। तो कितना हो जाएगा 8/2.5। इससे ये काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरी वस्तु पे जो हमारा त्वरण उत्पन्न होगा वो कितना होगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।